एपिसोड 5 में ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। लास्ट तक देखो, मजा डबल हो जाएगा। एपिसोड 5 की शुरुआत वही से होती है जहाँ पे यून व्हाइट शर्ट पहन के आ गई थी और जो देख के जे हैरान हो जाता है। दरअसल जे ने तो जियो प्यूसर से पहले ही बोल दिया था कि मेरे पैर में दर्द है तो मेरे बदले ये आंटी खेलेगी। आंटी कहते कि हाँ मैं क्यों नहीं खेलूंगी, मैं अभी भी जवान हूँ। जे कहते कि हाँ अभी भी आप जवान हो, आप ही खेलोगे मेरे बदले। जियो प्यूसर मान जाते हैं यहाँ पे। दरअसल जब यून को ब्लू टीम में दिया गया था ना, तो वो व्हाइट टीम में आ गई थी जियो प्यूसर को बोल के, और जियो प्यूसर मान भी गए थे इस बात पर। यून कहते कि सर मुझे व्हाइट टीम में जाना है। सर कहते कि तुम तो ब्लू टीम में हो। यून कहते कि नहीं मुझे उसी टीम में जाना है, चेंज कर दो आप। सर कहते कि सोच लो। यून कहते कि हाँ मैंने सोच लिया है। और ये चीज़ देख के जे का तो हालत ही खराब हो गया था। वो कहता है कि हाँ ये तो ब्लू टीम में थी ना, तो व्हाइट टीम में कैसे आ गई। हान कहता है कि मुझे क्या पता, सेजी ने तो वही कहा था, वो हमेशा सच ही कहती है। जून भी सेम बात पूछता है। सेजिन कहते कि मुझे क्या पता, बाहर में जाए टीचर, मुझे क्या, मुझे तो बस जीतना है। जून कहता है कि नहीं मुझे तुम दोनों को ही जिताना था, मैं उनकी भी साइड हूँ। सेजिन कहते हैं आपको इससे क्या, वो टीचर बहुत गंदी है, मुझे पसंद नहीं, वो हारे, मुझे क्या पता। दरअसल सेजिन ने उसके पेरेंट्स की बात सुन ली थी। ये जो टीचर है यून, इसका किसी के साथ अफेयर था जिस वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था, बहुत गंदी है ये। तो ये बात सेजिन के दिमाग में घुस जाता है और तब से टीचर यून को वो पसंद नहीं करती, एकदम बेकार और गंदी टीचर मानती है वो, अच्छा नहीं लगता उसे एकदम। इसीलिए वो टीचर यून के बारे में बुरा भला कह रही थी कि वो गंदी है, अच्छी नहीं है। यहाँ पर हान जे से कहते हैं कि प्लीज़ अंकल आप यहाँ से बाहर चले जाओ। पहले राउंड में खेल होगा रनिंग का, तो सभी लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं और यहाँ पे जे को यहाँ से हटा दिया जाता है कि वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मतलब नहीं खेल सकता यहाँ पे। यून सोचती कि अरे ये जा क्यों रहा है यहाँ से, भाग क्यों गया, उसे तो खेलना था, वो खेल क्यों नहीं रहा। फिर तभी यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो जाता है। रेड कलर के स्टिक सामने वालों का पास करना होता है जिससे वो खेल जीत जाएगा। हान जैसे ही करीब आता है यार, वो स्टिक ऊपर उड़ा देता है जो बॉम्ब स्टिक पकड़ लेता है, जिस वजह से ये राउंड ब्लू टीम जीत जाती है। ये लोग तो यहाँ पे बहुत खुश थे, लेकिन हान का दोस्त उसे डांट रहा होता है कि तुमने ये क्या किया, हान ने तो लड़की के चक्कर में ये सब किया है। दूसरी तरफ जे दुख मना रहा होता है कि ये क्या किया मैंने, और वहाँ पे यून आती है और कहती है कि प्लीज़ तुम टीम में आ जाओ, मत बाहर हो, प्लीज़ आ जाओ। जे यहाँ पे नहीं मान रहा होता है क्योंकि उसने हान को प्रॉमिस किया था कि मैं टीम से हट जाऊंगा। यून कहती कि प्लीज़ तुम टीम में वापस आ जाओ। यहाँ पे जे बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसे बार बार हान का प्रॉमिस याद आता है। फिर यून कह दे कि हमारी टीम में अगर तुम आ गए तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि सियोल में क्या हुआ था। सीन शिफ्ट होकर यून के मॉम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक इवेंट में आई थी। रिपोर्टर्स कहते हैं कि हमें आपके बेटी यून के बारे में कुछ पूछना है, हमने सुना है उसके साथ किसी का अफेयर था। यून की मॉम ये बात सुनकर कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ जून का दिखाया जाता है जो यून के लिए खाना लेकर आया था, लेकिन वो देखते हैं साइड में एक और खाने का पैकेट रखा हुआ है। उसे समझ में आ जाता है कि ये जे ने दिया है। उनको गुस्सा आता है और कहता है कि आज तक गेम जीत के रहूंगा मैं। सभी लोग ग्राउंड में फिर से आ जाते हैं खेलने के लिए। यहाँ पे यून कहती है जे को प्लीज तुम हमारे टीम में आ जाओ। जे आ नहीं रहा था और ब्लू टीम कह रही थी कि नहीं उसे मत लेकर आओ, और यून और व्हाइट टीम चाहती थी कि हाँ वो टीम में आ जाए वापस। जब जून स्कूल में था तो उसे बुली किया जाता था और ये जय ही है जो उसे हमेशा बचाता था, और जून जय की मदद करता था हान को चुप करवाने के लिए। और ये दोनों उसी दिन से अच्छे दोस्त बन गए, क्लासमेट भी थे। और जून यहाँ पे जय को पढ़ाता था जब वो काम करता था। जून कहते कि एक काम करो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे कॉलेज जाओगे तुम। जय कहते कि नहीं मुझे अच्छे कॉलेज में नहीं जाना, मुझे काम करने दो, मुझे तो हान को अच्छे से पढ़ाना है और इसे एक अच्छा इंसान बनाना है बस। खेल के मैदान पे जून कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प करके गलती कर दी, और इस बात पर जे को गुस्सा आ जाता है। रस्सी जोर से खींचता है जिस वजह से ये लोग जीत जाते हैं। यहाँ पर सेजिन का तो मतलब मूड खराब हो चुका होता है, गुस्सा आ रहा था उसे बहुत, मुंह बना रही थी वो। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो जय से मिलने आई थी, लेकिन उसे पता चलता है कि जय तो स्कूल में है। उसे कॉल भी करता है लेकिन जय कॉल नहीं उठाता। यहाँ पर राउंड 3 भी शुरू हो चुका होता है जहाँ पर ये जो बॉक्स है ना, तो इसे पत्थर से फिर बॉल से खोलना पड़ेगा। जय यहाँ पे सबको कह रहा था कि ऐसे करो वैसे करो, अच्छे से करो, सिखा रहा होता है यहाँ पे जय। और ब्लू टीम जीतने वाली थी, तभी जय एक शॉट से ही वो बॉक्स खोल देता है जिस वजह से ये लोग जीत जाते हैं। यहाँ पर सेजिन का तो मूड खराब हो चुका होता है। हान भी बेचारा सोच रहा होता है शायद ये अब मुझे ब्लॉक कर देगी, वैसे भी बात ही नहीं करती, अब तो मैं गिर गया उसके नज़रों के सामने। रात को हान अपने अंकल को डांटते है कि आपने ऐसा क्यों किया,
सेजिन अब मुझसे बात नहीं करेगी, वो गुस्सा हो गई है। जय कहते कि अच्छा सेजिन बात नहीं करेगी, और जो बहुत बड़ी टीचर है मैं उसे पसंद करता है, उसका क्या हुआ? मैं उसके लिए नहीं करूँ, वो मुझे पसंद नहीं करेगी। मतलब ये दोनों प्यार में इतना पागल हो चुके हैं कि ये दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ यून तो बहुत खुश थी जीत कर, और वो जो प्लांट है ना तो उसके सामने डांस कर रही थी, उसे हग कर रही थी, मानो पगला गई है ये लड़की। तभी उसे याद आ गया होता है कि जय ने पूछा था कि तुमने उस साथ मेरे साथ ऐसा क्यों किया और ऐसा क्या हुआ था सियोल में। यून ने कहा था कि हाँ मैं बताऊंगी। अब यून सोच में पड़ गई, अरे मैं उसे बताऊंगी तो बताऊंगी क्या, वो अफेयर ये सब के बारे में बताऊंगी जो कभी कुछ था ही नहीं। दूसरे सीन में सेजिन के पेरेंट्स मैच के वीडियोस देख रहे थे जहाँ पे सेजिन हार गई थी। तो इसके पेरेंट्स कहते हैं कि अरे बेटा कोई नहीं, हार जीत तो होता रहता है। सेजिन यहाँ पे बहुत सैड थी, तो उसका भाई कहता है कि एग्जाम आ रहे तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हान अपना मेडल सेजिन को देता है और उसे सॉरी भी कहता है, लेकिन सेजिन नहीं मान रही थी क्योंकि उसने वीडियो में देखा था कि हान की टीम जीतने पर वो बहुत खुश हुआ था, जिस वजह से सेजिन उसकी सॉरी नहीं ले रही थी। सेजिन कह रही है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मतलब ये इतना पागल है कि इसे ये तक पता नहीं चला। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे से किसके पास रहेगा ये डिसाइड हो रहा था। जय कहते हैं कि मैंने हान को पाला है तो से का ख्याल मैं अच्छे से रख सकता हूँ। यून कहती है कि मैं टीचर हूँ तो मैं इसका ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ। इस बात पर लड़ाई हो रही थी। एट द लास्ट यून ले जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करती है, बट जय को परमिशन देती है कि ये इसे हफ्ते में 2 बार देखने आ सकता है। मतलब इस पे भी ये दोनों लड़ाई कर रहे थे यहाँ पे। दूसरे सीन में हमें यून की मॉम को दिखाया जाता है जो कह रही थी अरे ये सारी चीज़ें कब तक चलेगी, देखो यून की वजह से मेरी हालत क्या हो चुकी है, जल्दी से ये केस सॉल्व करो। जून कुछ सोचता है और अपने ऑफिस जाता है और अपना सारा सामान समेटने लगता है। उसका कलीग उसे कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है? जून कहता है कि मैं गाँव में शिफ्ट हो रहा हूँ। उसका कलीग कहता है कि ऐसा क्या मिल गया? जून कहता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। दरअसल जून यहाँ पे यून को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉग हाउस बन रहा था। यून कहती कि अरे डॉग को संभालना तो बहुत मुश्किल बात है, तो एक काम करो तुम ही इसको संभालो, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था उस टाइम पे। जय कहता है अच्छा ठीक है, और वो पूछता है कि तुम मुझे सियोल वाली बात बताने वाली थी ना, तो उसका क्या हुआ? यून कहते हैं कि हाँ मैं बताऊंगी बट अभी नहीं, जब टाइम आएगा ना तो मैं तुम्हें तब बताऊंगी। जय कहता है कि अरे अच्छा ठीक है। ये दोनों बाहर टहलने के लिए आते हैं। जय फिर से पूछता है कि अच्छा तुम कब बताओगे मुझे? यून सोचती है कि मैं ऐसे क्या बताऊँ अब। यून कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। ये बात सुन के जय बहुत शॉक हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।